गुड मॉर्निंग। आज है 4 अगस्त। मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आ चुका हूं, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए 30 जुलाई, बी 1 अगस्त, सी 31 जुलाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बी 1 अगस्त। दूसरा सवाल, हाल ही में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपका ऑप्शन है ए विकास लखेरा, बी मनोज सोनी, सी विभूति भूषण नायक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए विकास लखेरा। तीसरा सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका ऑप्शन है ए अर्पित चोपड़ा, डी वी वेताचलम, सी परिमल नाथवानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी परिमल नाथवानी। चौथा सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग योगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी सूरत, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। तो आपका सही उत्तर है डी नई दिल्ली। पांचवा सवाल, हाल ही में कहा केवा फिश की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी मेघालय। छठा सवाल, हाल ही में कौन सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है? तो आपका ऑप्शन है ए साधना सक्सेना, बी मीनाक्षी सिंह, सी प्रीति सूदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए साधना सक्सेना। सातवां सवाल, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? तो आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी भारत। आठवां सवाल, हाल ही में 2 अप्रैल कुशा ने 50 m 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बी कांस्य। नौवां सवाल, हाल ही में एडीबी ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी भारत। 10वां सवाल, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी से $750 मिलियन का टर्म लोन जुटाया है? तो आपका ऑप्शन है ए बीओबी, बी एसबीआई, सी पीएनबी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बी एसबीआई।